पहली धड़कन भी मेरी धड़की थी तेरे भीतर ही। बता फिर तेरी ज़मीं को छोड़कर मैं जाऊँ कहाँ। आंखें खुली जब पहली दफ़ा तेरा चेहरा ही दिखा, जिंदगी का हर लम्हा जीना तुझसे ही सीखा। खामोश पड़ी मेरी जुबां को सुर भी तूने ही दिया, श्वेत पड़ी मेरी अभिलाषाओं को रंगों से तूने भर दिया। वह रात छिपकर जब तू रोया करती थी, सिसकियाँ सुनी थी मैंने भी जब तू दर्द में रहा करती थी। ना समझती मैं इतनी कि खुद का भी मुझे होश न था। एक तू ही तो थी जिसको मेरी भूख प्यास का पता था। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ आशा नकरानी और मैं हूँ भाविना देसाई और हम लेकर आए हैं आपका अपना शो दिव्य गर्भ। जैसा कि दोस्तों इन पंक्तियों से हमने समझा कि एक माँ और बच्चे का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है। इसीलिए तो माँ को बच्चे का पहला गुरु कहा जाता है। परंतु जब एक महिला, एक स्त्री, एक लड़की माँ बनने के बारे में सोचती है, तब उसके जहन में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे कि मैं कैसी माँ बनूंगी, मेरा बच्चा ठीक होगा या नहीं, मेरी गर्भावस्था कैसी होगी। तो आपके इन सभी सवालों के जवाब लेकर हम यहाँ पे आए हैं, और जहाँ पे आप ये जानेंगे कि एक माँ कैसे खुद पे काम करके अपने एक दिव्य बालक, एक दिव्य संतान को पा सकती है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे हर एक माता पिता के जहन में ये फिक्स होता है कि उनको कैसा बच्चा चाहिए, वो बच्चे में कैसे संस्कार चाहिए, उनके पास एक लंबी लिस्ट होती है। लेकिन आपकी इस सोच की गाड़ी को थोड़ा सा ब्रेक लगाइए और ज़रा सोचिए कि जो बच्चा आपके घर आने वाला है, जो आत्मा आपके घर आने वाली है, वो एक जीवात्मा भी है और वो सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, उसकी पहचान आप तक सीमित नहीं है। और सबसे बड़ी गलती हर एक माता पिता यही करते हैं कि जैसे ही प्रेगनेंसी रहती है या तो जब वो बच्चे के बारे में सोचते हैं कि अभी हमें बच्चा लाना है, तभी से वो उसके ऊपर मेरा का टैग लगा देते हैं। यानी कि ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, मेरा बच्चा वैसा होना चाहिए, और वहीं से एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है। जैसे कि मेरा बच्चा सुंदर होना चाहिए, मेरा बच्चा सुशील होना चाहिए, मेरा बच्चा मेरे हिसाब से उठना चाहिए, मेरे हिसाब से सोना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, मतलब सब कुछ मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। अगर ऐसे में वो बच्चा कुछ अलग हुआ तो, वो बच्चे को कुछ शारीरिक दिक्कतें हुई तो, अगर वो बच्चे की आदतें माता पिता से कुछ अलग हुई तो क्या होता है दोस्तों? माता पिता पूरा जीवन दुख में बिताते हैं, पूरी उम्र वो उस बच्चे को सही करने में लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि यस, ये एक मशीन है जिसको हम पेचकस और स्क्रू ड्राइवर लेकर के हम ठीक कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, ये मुमकिन हो सकता है क्या? एक बार ज़रा सोचिए कि आपने अपने घर में एक गेंदे का पौधा लगाया है और रोज़ आप उसके पास जाकर कहते हो कि मुझे गुलाब का फूल चाहिए। तुम मुझे गुलाब का फूल क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने कितनी सारी हिफाजत की है तुम्हारी, पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम किसी काम के नहीं हो। क्या ये सब कहने से वो गेंदे का पौधा गुलाब का फूल देने लगेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही हमारी इच्छाएं, हमारी आशाएं, हमारी एक्सपेक्टेशंस भले ही उस बच्चे के प्रति कितनी भी हो, परंतु हम पहले अपने आप को उस एक्सपेक्टेशन में खरा उतारे, तभी वो बच्चे के अंदर आएगा। जनरली मैक्सिमम महिलाओं के साथ यही होता है, और हम ये देखते भी हैं हमारे आसपास कि जब भी माँ प्रेग्नेंट होती है ड्यूरिंग 9 मंथ्स, वो एक्स्ट्रा केयर में, फिर मीडिया में, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में, और फिर इंस्टाग्राम, बहुत सारी बुरी खबरें, उन सब को देखते चिंता और डर में रहती है, और पूरे 9 महीने वो इसी में व्यतीत करती है। और 9 महीने का ये जो सबसे महत्वपूर्ण पीरियड है, उसको वो मिस कर देती है। उसके बाद जब बच्चे का जन्म होता है
बच्चा जब 3 साल का होता है उस टाइम पे 3 साल तक माता पिता बच्चे को एक्स्ट्रा केयर देते हैं, लेकिन उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि अभी भी बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है। यानी कि वो शारीरिक लेवल पर ध्यान देते हैं परंतु मानसिक और भावनात्मक लेवल पर काम करना चूक जाते हैं। यस, और उसी टाइम पे बच्चा अपने माता पिता के बिहेवियर को उनको देख देख के बहुत कुछ सीख रहा होता है, उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है, लेकिन उस टाइम पे भी हम चूक जाते हैं। और फिर आता है 3 साल के बाद का समय। उस समय हम सब बच्चे को स्कूल भेजते हैं और तभी से हम बच्चे के पीछे लग जाते हैं कि तुम ये सीखो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये आदतें अच्छी नहीं है, ऐसा बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो हम बच्चे के पीछे लग जाते हैं, जबकि जहाँ पे काम करना था उस पीरियड को हमने मिस कर दिया। तो जैसे कि आशा ने बताया कि गेंदे के पौधे पर गुलाब का फूल नहीं आ सकता, वैसे ही अगर ये टाइम पे हमने काम नहीं किया, गर्भ संस्कार को फॉलो नहीं किया, तो हम कैसे गुलाब का फूल पा सकेंगे, कैसे हम हमारे आने वाले बच्चे को दिव्य बना सकेंगे। और एक बात जो बहुत ही ज़रूरी है कि वो जो बच्चा हमारे घर आया है वो भी अपनी दिव्य योजनाओं के साथ आया है, उसको भी अपनी दिव्य योजनाओं को पूरा करना है और उसके लिए उसे हमारा सपोर्ट चाहिए। लेकिन हम ये सब बातों को समझ ही नहीं पाते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे कि हमने समझा कि हर बच्चे का अपना सोल प्लान है, हर बच्चा अपनी कुछ योजनाओं को लेकर के इस पृथ्वी पर आता है। तो आइए हम समझते हैं इस बात को बुद्ध भगवान के जीवन से, जिनके पिता शुद्धोधन एक राजा थे और उनकी प्रबल इच्छा थी कि मेरा बेटा एक चक्रवर्ती सम्राट बने, मेरे राज्य को और फैलाए, वो एक इस विश्व का महान राजा बने। परंतु दोस्तों, वो बालक की यानी कि सिद्धार्थ की, उसकी तो दिव्य योजना कुछ और ही थी, उसका तो सोल प्लान कुछ और ही था। तो इसके लिए पिता शुद्धोधन ने क्या किया, सिद्धार्थ पर कितने रिस्ट्रिक्शन डाले, उनको राजनीति सिखाई, उनको शस्त्र विद्या सिखाई, उनका घर से निकलना तक बंद करवा दिया, दोस्तों से मिलना तक बंद करवा दिया। परंतु हुआ क्या, हम सभी जानते हैं कि एक दिन जब सिद्धार्थ ने मृत्यु को देखा, जब सिद्धार्थ ने बीमार शरीर को देखा, तो वो सत्य की प्राप्ति के लिए तड़प उठे और रातों रात घर छोड़कर उस सत्य की प्राप्ति के लिए चले गए। तो सोचिए फ्रेंड्स कि क्या होता अगर हम भी ऐसा करते हैं, हम भी यही करते हैं कहीं ना कहीं। और तो और राजा शुद्धोधन और पूरा परिवार सिद्धार्थ के घर छोड़ने पर बहुत ही दुखी रहे उम्र भर, और जब तक शुद्धोधन जी की मृत्यु नहीं हुई तब तक वो यही आशा में जीते रहे कि मेरा पुत्र सिद्धार्थ वापस आएगा। परंतु दोस्तों, सिद्धार्थ कैसे वापस आएगा, क्योंकि अब तो वे भगवान बुद्ध बन गए थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि पेरेंट्स पहले से ही जब गर्भ में बच्चा है तभी से ही ये सोचना शुरू कर देते हैं कि इसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इसको मैं इंजीनियर बनाऊंगा, या तो इसको आने के बाद मेरा पूरा बिजनेस संभालना है। तो वो सब अपनी योजनाओं के बारे में ही सोचते रहते हैं, लेकिन माता पिता कभी ये नहीं सोचते हैं कि जो बच्चा आने वाला है उसकी अपनी भी खुद की दिव्य योजनाएं हैं, जिसको वो पूरा करने के लिए ही आ रहा है। उसको उसमें अपने माता पिता का सहयोग चाहिए, जिसकी बजाय माता पिता अपनी योजना लेकर बच्चे पर थोपने लगते हैं। तो यहाँ पे हमें अपने बच्चे की इस दिव्य योजना को समझना है और उसको पूरा करने के लिए उसको सपोर्ट देना है। सोचिए ज़रा दोस्तों कि अगर सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन ने उनकी दिव्य योजना में सहयोग किया होता, तो वो उनकी दिव्य योजना को समझ गए होते, तो शायद भगवान बुद्ध को अपना घर छोड़ने का इतना बड़ा कदम नहीं उठाना पड़ता। ऐसे एक और महान व्यक्तित्व तुलसीदास जी, जिनको हम सभी उनकी भक्ति के लिए जानते हैं। तुलसीदास जी को भी अपने पिता ने जन्म के साथ ही
त्याग दिया था, उस नवजात शिशु का त्याग कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनके पिता के हिसाब से वो बाकी बच्चों से कुछ अलग थे। उनको लगता था कि ये बच्चा माता पिता के दुख का कारण है, क्योंकि वो उनका जन्म, तुलसीदास जी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। तो दोस्तों, अगर उनके पिता को ये पता होता कि उनके घर कितने महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया है, तो क्या वो उस बच्चे का त्याग करते? क्या ऐसा वर्तन होता उस बच्चे के साथ? बिल्कुल नहीं। परंतु दोस्तों, इसमें एक बहुत ही सुंदर ये भी है कि इन दोनों महान व्यक्तित्व जब अपनी माताओं के गर्भ में थे, तब माताओं ने तो अपना कर्तव्य ही निभाया है। उस बच्चे को श्रेष्ठ संस्कार देने के लिए अच्छा भोजन, ध्यान के साथ जुड़ना, अच्छा पठन, अच्छे सानिध्य में रहना, ये सब कुछ किया है। तो सोचिए, माँ का प्रभाव कितना ज़्यादा पड़ा है उन बच्चों के ऊपर, उन दिव्य आत्माओं के ऊपर। दोस्तों, वो बच्चा अपने डिवाइन प्लान, अपने सोल प्लान के साथ आ रहा है, परंतु जब वो माता के गर्भ में है तब वो सब कुछ कैच करता है, अपनी माता के भाव, उनके एहसास, उनके विचार, सब कुछ। और एक अमेजिंग चीज़ कि जब वो बच्चा इस पृथ्वी पर आता है, जब वो जन्म ले लेता है, जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ता है वैसे शरीर के साथ अटैचमेंट बढ़ता है। परंतु जब वो बच्चा माँ के गर्भ में है, तब वो शरीर के प्रति बिल्कुल ही डिटैच होता है। और हम सभी जानते हैं कि हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हम शरीर से डिटैच होते हैं और हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो जब वो माँ के गर्भ में है, तब माँ के दिन भर के पूरे भाव, प्रत्येक भाव को, प्रत्येक एहसास को, प्रत्येक विचार को भी अपने अंदर उतार रहा है। तो सोचिए दोस्तों कि माँ का अवेयर होना कितना ज़रूरी है। और एक बात कि हम अक्सर ये देखते हैं कि जब गर्भ में ही माता पिता डिसाइड कर लेते हैं कि उनको क्या चाहिए, उनको लड़का ही चाहिए, वो पहले से ही लड़के के बारे में ही सोचते हैं कि ये अंदर जो बच्चा है वो लड़का ही होना चाहिए, वो लड़का ही होगा। और उसको पूरे 9 महीने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो ऐसा ही बोलते रहते हैं कि तू बाहर आके ऐसा करेगा, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे। तो वो पूरी तरह से उस लड़के के बारे में ही सोचते रहते हैं और उसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि जैसे कि वो लड़का है। लेकिन सोचिए ज़रा, अगर आपके प्लान के हिसाब से, यानी कि आप ऊपर से जब यहाँ आए तब आपने एक बच्ची के साथ, यानी कि एक लड़की के साथ सोल प्लान डिसाइड किया है और आपके गर्भ में एक लड़की है, तो सोचिए ज़रा कि वो लड़की की वार्म मेमोरी कैसी होगी, वो लड़की खुद को कैसा महसूस करेगी, अनवांटेड चाइल्ड महसूस करेगी। और उस टाइम पे जब वो बालक या जब वो बच्चा बाहर आएगा, तब वो खुद को कैसा महसूस करेगा। वो हर समय खुद को प्रूव करने में ही लग जाएगी। और हम ये देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी लड़कियां ये कहती है कि मैं अपने माता पिता का लड़का बनना चाहती हूँ, मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ, उनको लड़का चाहिए था और मैं आ गई तो अभी मैं उनको लड़के जैसा ही सब कुछ देना चाहती हूँ। तो उनका पूरा जीवन इसी बात को साबित करने में लग जाता है और वो अपने सोल प्लान को कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पाते। वो अपनी दिव्य योजनाओं से कहीं ना कहीं उसके माता पिता की वजह से दूर होते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे अंदर, यानी कि गर्भ में जो भी शिशु है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको पूरी तरह से स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। संपूर्णता के साथ उसका स्वीकार कीजिए। आपकी इच्छाएं, आपकी एक्सपेक्टेशन एज अ पेरेंट्स बच्चे के प्रति बिल्कुल सही है दोस्तों। लड़का या लड़की, ये टेंडेंसी से, ये रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकलकर अगर हम अपने आप को गर्भ संस्कार की प्रक्रिया के साथ जोड़ते हैं, इस ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, इस विज्ञान के साथ जोड़ते हैं, तो क्या होता है, जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, आध्यात्म के साथ जुड़ते हैं, तो हम भी एक हायर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना शुरू करते हैं और वैसी ही फ्रीक्वेंसी की आत्मा को हम बुला सकते हैं, उसका आवाहन कर सकते हैं। और अगर हम साइंस की दृष्टि से देखें
तो एक माँ का रोल इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये जो रचना है शिशु की वो कैसे होती है। एक हम सभी को पता है कि माँ के ओवम और पिता के स्पर्म से ये रचना होती है, परंतु ये होता कैसे है, माँ का रोल इसमें क्यों इतना महत्वपूर्ण है, वो कौन सा स्पर्म है जो माँ के बीज के साथ जुड़ेगा, ये कौन डिसाइड करता है। हम सब तो मानते हैं कि हाँ, भगवान ने जैसा बच्चा दिया वो ठीक है, परंतु कौन सा स्पर्म माँ के बीज के साथ जुड़ेगा ये भी माँ का ओवम ही डिसाइड करता है, क्योंकि कुदरत ने उस ओवम को माँ के उस ओवम को इतना इंटेलिजेंट बनाया है। वो सेल की अपने आप की वो इंटेलिजेंसी है कि वो पिता के इतने सारे लाखों स्पर्म में से वैसे स्पर्म को सिलेक्ट करता है कि जो एकदम हेल्दी है। अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि पिता का म्यूटेड यानी कि डिफेक्टेड स्पर्म माँ के उस ओवम के साथ जुड़ना चाहता है, परंतु माँ उस स्पर्म को तुरंत ही रिजेक्ट कर देती है। और अगर बाय चांस हो गया कि चलो वो डिफेक्टेड म्यूटेड स्पर्म माँ के ओवम के साथ जुड़ गया, बीज के साथ जुड़ गया, और सेल्यूलर प्रोसेस यानी कि सेल्स को बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई, बच्चे का फलन शुरू हो गया, तो 2 या 3 महीने पे वो प्रेगनेंसी अपने आप टर्मिनेट हो जाती है, अपने आप अबॉर्शन हो जाता है। और रेयरेस्ट केस में देखें दोस्तों, तो अगर उस म्यूटेड स्पर्म के साथ, उस डिफेक्टेड स्पर्म के साथ माँ का ओवम जुड़ा और पूरा बच्चा, वो ट्रिलियन सेल उन दोनों सेल में से डेवलप हो गए और वो बच्चा इस पृथ्वी पर आता है, तो वो ज़रूर से किसी न किसी खामी के साथ आएगा, या तो डिसऑर्डर्स के साथ, भले ही वो शारीरिक हो या मानसिक हो। तो सोचिए दोस्तों कि माँ की अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है। यहाँ पे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक पिता का म्यूटेड स्पर्म यानी कि जेनेटिकल डिसऑर्डर वाला या कोई भी नेगेटिव स्पर्म वो माँ के ओवम के साथ जुड़ा, माँ ने उस म्यूटेड स्पर्म को डेवलप होने के लिए अपनी म्यूटेड यानी कि डिफेक्टेड ज़मीन दी, और उस ज़मीन पर एक डिफेक्टेड पौधा पैदा हुआ और वो पौधा आगे जाके डिफेक्टेड वृक्ष के रूप में फलित होगा। और अगर दोस्तों आप इस प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं तो माँ की अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर माँ अवेयर हो गई तो कई पीढ़ियों से चले आते बीमारियों को भी वो अपने आने वाले बच्चे में आने से रोक सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि साइंस की दृष्टि से और जो भी माताएं हमसे जुड़ी है वो सब ये समझ चुकी है कि कैसे आप अवेयरनेस के साथ अगर गर्भाधारण की प्रक्रिया से जुड़ती है तो अपने आप ही आप एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकती है। और जाने अनजाने अगर कहीं पे भी आपके बच्चे में कोई बीमारी आने की संभावना है तो आप अपनी अवेयरनेस के साथ उस संभावना को भी मिटा सकती है। यानी कि ये पूरी तरह से माँ के हाथ में है कि वो कैसे अवेयर रह के इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़े और एक बीज यानी कि गर्भ, अपने गर्भ को एक हेल्दी गर्भ बना सके। और जब गर्भ हेल्दी है यानी कि आपकी ये प्रक्रिया हेल्दी तरीके से हुई है तो आपकी पूरी प्रेगनेंसी, आपकी गर्भावस्था बहुत ही हेल्दी और सुंदर ही जाने वाली है और आपका बच्चा एक दिव्य बच्चा ही आएगा। दोस्तों, आगे हम और भी कई सारे महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ आपसे जुड़ेंगे और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे गर्भाधारण कैसे करना चाहिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आपके अपने शो दिव्य गर्भ में। धन्यवाद। नमस्ते।